हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की और माइटोसिस की, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस। मियोसिस जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। जी हाँ, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन क्यों? क्योंकि ये देखने को मिलेगा केवल और केवल जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी वजह से हमारे को गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलती है, गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, राइट। सो मियोसिस क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो मियोसिस, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2n से n बन गया। क्या बन गया? 2n से n। मतलब ये हुआ कि जब माइटोसिस की हम बात कर रहे थे ना, जब हमने माइटोसिस की बात की थी, तो माइटोसिस के अंदर सेल जब दूसरा सेल बना रहा था तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रह रहा था, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। फॉर एग्जांपल 46 है क्रोमोसोम्स, तो अगर जो नया सेल बनेगा सेल डिवीजन की वजह से, जो ऑफिस स्प्रिंग्स बनेंगे सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल बनेंगे, उसमें सेल का नंबर आधा रह जाएगा। आधा मतलब 23। तो 46 को हमने बोल दिया 2n और 23 को हमने बोल दिया n, ठीक है। इसी को हम 2n को हम क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉइड बोल सकते हैं, और एन को हम हैप्लॉइड बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ड बहुत बार आएंगे इस वीडियो में, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। सो लेट्स सी वन बाय वन कि मियोसिस में एक्चुअली होता क्या है। मियोसिस में दो डिवीजन आप पढ़ोगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यू कैन सी यहाँ पे दो मियोटिक डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सो लेट्स सी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे गैमीट्स के बनने के लिए ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड रहना चाहिए। हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल एन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हैप्लॉइड्स में सिंगल एन? जिससे कि जो जाइगोट बने वो वापस से 2n का बन जाए, ठीक है। वी आर 2n, वी आर 46, राइट। आपको ये बात समझ में नहीं आई तो लेट्स सी, एक और स्लाइड है उसके थ्रू समझाती हूँ। ये है ओवम, ये सेल है ओवम। ओवम जो आपको मदर से मिला, और ये सेल है स्पर्म का। तो ये है आपका जो आपके फादर से मिला, राइट। सो यहाँ पे अगर अगर मियोसिस नहीं होती तो ओवम के पास भी 2n होता और स्पर्म के पास भी 2n होता, एंड देन चाइल्ड विल बी 4n, ठीक है। 4n बन जाता। इसी तरीके से इस चाइल्ड का जो अगला चाइल्ड होगा वो 8n बन जाएगा, और इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर बढ़ता ही चला जाएगा। मीन्स 46 का दुगना, फिर उसका दुगना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेचर में क्या होता है कि नेचर में ऐसा सिस्टम बनाया है, नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो रीस्टोर रहता है, राइट। तो आप जितने भी इंडिविजुअल्स देखोगे इस धरती पे मौजूद, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। किसी के पास ऐसा नहीं है कि 46 के डबल होंगे। तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर रहे, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे n हो और यहाँ पे n हो, तभी तो यहाँ पर 2n हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कैसे आएगा, क्यों आएगा, किसके थ्रू आएगा, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। आया समझ में? अब देखते हैं आगे। जैसा कि हमने बात किया कि मियोसिस के अंदर हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पढ़ेंगे। मियोसिस 1 के अंदर ये मियोसिस 1 हो गया। मियोसिस 1 के अंदर हम 4 फेज पढ़ेंगे, वैसे ही जैसे हमने माइटोसिस में पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए हम इसको प्रोफेज 1 कहेंगे, इसको मेटाफेज 1, इसको एनाफेज 1, इसको टीलोफेज 1, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 जो होता है इसके प्रोफेज 1 या सो प्रोफेज 1 में भी अपने 5 सब फेजेस होते हैं। फर्दर 5 सब फेजेस होते हैं, कौन कौन से? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्यूटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ओके। सो ये 5 फेजेस को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स सी फर्स्ट प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 एक बार देख लेते हैं। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है? लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमोसोम विजिबल हो रहे हैं, क्रोमोसोम दिख पा रहे हैं। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स पेयर बना के अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, तो ये एक पेयरिंग करके अपने आप को पेयरिंग करके लाई डाउन कर रहे हैं, एंड दिस इज बाइवेलेंट फॉर्मिंग। और यहाँ पे पेयरिंग की वजह से बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनना है इसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो क्वेश्चन आएगा कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में देखने को मिलता है? आप बोलोगे प्रोफेज 1 का कौन सा फेज है? जाइगोटीन फेज में, ओके। जाइगोटीन के बाद आता है पैक्यूटीन। पैक्यूटीन
पैकेटीन, पैकेटीन में स्टार्ट हो जाती है क्रॉसिंग ओवर। क्या शुरू हो गई? क्रॉसिंग ओवर शुरू हो गई। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज शुरू हो गया, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ से शुरू हो जाती है? पैकेटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है? आपको क्यास्मा दिखने लगता है। भाई क्यास्मा क्या है? क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है वो होता है क्यास्मा, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये क्रॉसिंग हो रही है और इस क्रॉसिंग की वजह से जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्यास्मा होता है। सो क्वेश्चन अगर आता है क्यास्मा किस में देखने को मिलता है? डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्यास्मा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो साइनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स जो बनना शुरू हुआ था यहाँ पे जाइगोटीन फेज में, वो डिसोसिएट होने लगता है, मीन्स अलग होने लगता है, टूटने लगता है। तो डाइकाइनेसिस, अब डिप्लोटीन तो हो गया, तो अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है? डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर एनवलप फ्रैगमेंट करने लगा। क्या होने लगा? फ्रैगमेंटेशन होने लगा। न्यूक्लियर एनवलप की एनवलप था, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप था, इसका फ्रैगमेंटेशन होने लगा, ये टूटने लगा क्योंकि प्रोफेज 1 कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए न्यूक्लियर एनवलप फ्रैगमेंट होने लगा। ओके, अब प्रोफेज 1 के हमने 5 फेजेस देख लिए हैं, तो अब हम चलते हैं आगे। नाउ सी, ये हमने फिर से एक स्लाइड के थ्रू दिखाया है स्टेजेस ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, ठीक है। लेट्स सी फर्दर मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 ऑफ प्रोफेज 1, इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं, सब कुछ सिंपल है। क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स में हैं और ये इक्वेटर पे अलाइन कर लेंगे अपने आप को। किस पे? इक्वेटर पे अलाइन कर लेंगे और एक मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटाफेज बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ बाकी तो आपको ये स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे एनाफेज में देख सकते हो आप, एनाफेज में क्या होता है कि ये जो होमोलॉग्स थे, यानी कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे, अब ये अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है बीच में, ये बीच में सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर से माइटोटिक स्पिंडल अटैच हो जाएंगे और ये माइटोटिक स्पिंडल अपने अपने पोल्स की तरफ इनको खींचेंगे, सेंट्रियोल्स की तरफ खींचेंगे। सो एनाफेज 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, यस। तो न्यूक्लियर एनवलप जो कि डिसइंटीग्रेट होने लगा था प्रोफेज 1 में, यहाँ पे वो रीअसेंबल होने लगेगा, वापस से बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि टीलोफेज 1 के बाद होने वाली है साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ सेल। तो क्योंकि अब सब कुछ तैयार है, तो वापस से चीज़ों को वापस से पैक होना है, सब कुछ वापस से सही होना है, तो न्यूक्लियर एनवलप वापस से अपने आप को सही करेगा, रीअसेंबल करेगा, स्पिंडल डिसअपियर होने लगेगा और साइटोकाइनेसिस की वजह से सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगा 2 में। क्लियर? यानी कि समरी ऑफ मियोसिस 1, समरी ऑफ मियोसिस 1 में हमने क्या देखा कि प्रोफेज देखा, मेटाफेज देखा, एनाफेज देखा, टीलोफेज देखा एंड साइटोकाइनेसिस हो गई, जिसकी वजह से एक सेल से 2 सेल बन गए, ठीक है। सो दिस इज मियोसिस 1। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मियोसिस 1 का जो एडवांटेज है वो क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन गए और साथ में क्रॉसिंग ओवर हो गई, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी मियोसिस 2। हमने बोला था ना मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 2 है, तो अब मियोसिस 2 में भी सेम वही रहेगा, 4 फेज रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ पे हम प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड ऐसे पढ़ेंगे। सो प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा था सिंपल, वैसे ही माइटोसिस की तरह ही यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आप देखने वाले हो। तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवलप फ्रैगमेंट, ठीक है, डिसअपियर होना शुरू होगा, न्यूक्लियर एनवलप का स्पिंडल्स फॉर्म होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में आप देखोगे क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है इक्वेटर पे और मेटाफेजिक प्लेट बनने दिखने लगी है, इसलिए हमने इसको मेटाफेज बोला। एंड देन एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ये सेपरेट होने लगेंगी और मूव करने लगेंगी अपोजिट पोल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट अटैच हैं जो, और ये अपने अपने पोल्स की तरफ खींचेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स को, ठीक है। नेक्स्ट टीलोफेज। तो टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप असेंबल करने लगेगा, ये देखो आप, वापस से न्यूक्लियर एनवलप अपने आप को असेंबल करेगा, जो डिसइंटीग्रेट हुआ था ना अब इंटीग्रेट होगा, वापस से जुड़ेगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होने लगेंगे, स्पिंडल डिसअपियर होने लगेगा और साइटोकाइनेसिस की वजह से सेल डिवीजन हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल डिवीजन। सो समरी ऑफ मियोसिस सेकेंड, ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमारे पास एक सेल था, क्लियर। सो ओवरऑल एक सेल से 4 सेल बन गए, कितने सेल? 4 सेल। ये सेल 2n था और अब हमारे पास जितने भी सेल हैं वो सारे कैसे हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी कि इन सब के पास n आधा अमाउंट में क्रोमोसोम है। तो यही है मियोसिस सेकेंड। सो रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं।
with one copy of each chromosome. Clear? So this is the result of meiosis. नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि अब हम माइटोसिस भी पढ़ चुके हैं, मियोसिस भी पढ़ चुके हैं, तो कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं. सो नंबर ऑफ डिवीजन मियोसिस में कितनी थी? एक सेल को 2 बार डिवाइड होना पड़ा मियोसिस में, लेकिन माइटोसिस में केवल एक बार. नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बने? मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स बने? 4, लेकिन माइटोसिस में केवल 2 बनते हैं. जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्या मियोसिस में जो सेल्स बने हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे? नहीं, लेकिन माइटोसिस में होते हैं. क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे जितना पेरेंट का है उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाता है. ठीक है. माइटोसिस कहाँ होती है? सोमेटिक सेल्स में. और मियोसिस कहाँ होती है? जर्म सेल्स में, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी. माइटोसिस कब होती है? पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ. लेकिन मियोसिस कब होती है? केवल सेक्शुअल मैच्योरिटी पे. माइटोसिस का रोल क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर. लेकिन मियोसिस का रोल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो दोनों ही डिवीजन अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और माइटोसिस और मियोसिस, ये हो गया इसका एक ब्रीफ सा कंपैरिजन, जिससे कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए. इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक लेक्चर में हम माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड हर एक बात को, हर एक चीज़ को कवर कर ले, राइट. तो अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम. इस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो डोंट वरी, जॉइन अस देयर ऑल्सो. और इसके अलावा इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एंड या, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.